नमस्कार। देखिए, क्लाइमेट चेंज के से निपटने के हमारे तरीकों पर अब एक बार फिर से एक नए नज़रिए से सोचने का वक्त आ गया है। इस पड़ताल में हम ये देखेंगे कि कैसे दो अलग-अलग लगने वाली रणनीतियां, मिटिगेशन और एडाप्टेशन, एक साथ मिलकर एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली समाधान बन सकती हैं। तो चलिए, इस पर गहराई से नजर डालते हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इस एक छोटे से पौधे से करते हैं। ये एक मैंग्रोव का पौधा है और ये अपने आप में प्रकृति आधारित समाधानों की ताकत का एक प्रतीक है। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेगा। जरा एक सवाल सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट से लड़ने का हमारा सबसे कारगर तरीका हमारे प्लैनेट को हील भी कर दे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अब तक होता ये आया है कि क्लाइमेट एक्शन को दो अलग अलग लड़ाइयों की तरह देखा गया है। ये एक पारंपरिक नजरिया है और हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो क्लाइमेट एक्शन के ये दो पहलू कौन से हैं? पहला है मिटिगेशन, जिसे आप गाड़ी का ब्रेक समझ सकते हैं। इसका सीधा सीधा काम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। और दूसरा है अडैप्टेशन, जो एक सीट बेल्ट की तरह है। ये हमें क्लाइमेट के बदलते असर से बचाने की तैयारी है। लेकिन अब एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि एडाप्टेशन और मिटिगेशन को अब अलग-अलग या समानांतर कोशिशों के तौर पर देखना समझदारी नहीं है। मतलब साफ है, ये जो अलग-थलग होकर काम करने का तरीका है, वो अब काम नहीं कर रहा। तो सवाल ही उठता है कि ये अलग अलग रास्ते फेल क्यों हो रहे हैं? असल में हम एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो आगे जाकर खत्म हो रही है और हमें फौरन अपना रास्ता बदलना होगा। और ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, उसके हिसाब से इस सदी के आखिर तक दुनिया का तापमान 2.1 से 3.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर है जो वाकई में डराती है। और दिक्कत ये है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हमारे उपाय उतने ही कमज़ोर पड़ते जाते हैं। देखिए, जो उपाय 1.5 डिग्री पर 90% तक कारगर हैं, वही 3 डिग्री की गर्मी में आधे से भी कम असरदार रह जाते हैं। और यहीं पर हम टकराते हैं अनुकूलन की सीमाओं से, यानी एडाप्टेशन लिमिट्स से। कुछ होती हैं हार्ड लिमिट्स, जैसे समंदर का बढ़ता जल स्तर, जहां कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं बचा सकती। और कुछ होती हैं सॉफ्ट लिमिट्स, जो सामाजिक या आर्थिक रुकावटों की वजह से होती हैं, जैसे किसी समुदाय के पास मैंग्रोव लगाने के लिए पैसे ही ना हो। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में, जिसे हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल सॉल्यूशन। ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यही तो है इंटीग्रेशन की असली ताकत। जब अडैप्टेशन, मिटिगेशन और दूसरे फायदे जैसे आर्थिक विकास और बायोडाइवर्सिटी एक साथ मिल जाते हैं, तो हमें एक ही तीर से कई निशाने लगाने का मौका मिलता है। यही वो स्वीट स्पॉट है जिसकी हमें तलाश है। तो ये मल्टी फंक्शनल सॉल्यूशन आखिर हैं क्या चीज़? ये ऐसे कदम हैं जो एक ही वक्त में अडैप्टेशन और मिटिगेशन दोनों पर काम करते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को भी फायदा पहुंचाते हैं। चलिए, अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, दुनिया भर से कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे काम कर रहा है। ये सिर्फ कोई किताबी आइडिया नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। पहले चलते हैं फिलीपींस। यहाँ देखिए, ये जो मैंग्रोव का जंगल है, इसे फिर से उगाया गया है और अब ये एक कोस्टल रोड को समंदर की लहरों से बचा रहा है। ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और बात सिर्फ बचाने की नहीं है, जरा इसका इकोनॉमिक फायदा देखिए। कंक्रीट की दीवार बनाने के मुकाबले मैंग्रोव उगाने में 30 गुना, जी हां, 30 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये इस अप्रोच की असली ताकत दिखाता है। अब एक और कमाल का उदाहरण देखते हैं थाईलैंड के बैंकॉक से। ये है पेंजाकिती फॉरेस्ट पार्क। एक पुरानी इंडस्ट्रियल जमीन को बदलकर एक खूबसूरत हरे भरे अर्बन स्पेस में तब्दील कर दिया गया है। इस पार्क ने न सिर्फ शहर के तापमान को 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया, बल्कि सोचिए, ये 1,28,000 क्यूबिक मीटर बाढ़ का पानी भी सोख सकता है। मतलब गर्मी से भी राहत और बाढ़ से भी सुरक्षा। हमारा तीसरा उदाहरण दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नेचर हाथ मिला सकते हैं। ये सोलर पैनल्स हैं, जिन्हें हरे भरे माहौल में लगाया गया है ताकि हमें साफ और भरोसेमंद बिजली मिल सके। फिलीपींस में लगे इन हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स ने बिजली का बिल 23% तक कम कर दिया और साथ ही एमिशन भी घटाया और ग्रिड को ज्यादा मजबूत भी बनाया। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। ये उदाहरण वाकई कमाल के हैं।
लेकिन असली चुनौती है इन्हें बड़े पैमाने पर यानी मैसिव स्केल पर लागू करने की। और इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्हें अपने ऑपरेशंस को क्लाइमेट के हिसाब से बदलना होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना होगा जिनसे दोहरे फायदे हों और नई नई पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना होगा। और जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। उन्हें अपनी नेशनल प्लानिंग में इस इंटीग्रेटेड सोच को लाना होगा। ऐसे समाधानों में सरकारी निवेश को बढ़ावा देना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो इस तरह के काम को बढ़ावा दें। याद है हमने अपनी बात एक अकेले छोटे से पौधे से शुरू की थी और अब ये तस्वीर देखिए, ये दिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा एक विशाल और स्वस्थ इकोसिस्टम में बदल सकता है। तो समाधान तो हमारे सामने हैं, पर बड़ा सवाल ये है क्या हम सब मिलकर इन्हें वक्त रहते बना पाएंगे। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबके सामने है और इसका जवाब हमारे आज के कामों पर निर्भर करेगा।